इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे सुल्तानपुर की। लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विनय विक्रम सिंह से हमारे जिला संवाददाता सरफराज अहमद ने विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत की और क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बात करें सुल्तानपुर जिले की तो सुल्तानपुर जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बात 2012 की अगर की जाए तो यहां से समाजवादी पार्टी ने 2012 के चुनाव में 5 विधानसभा सीट पर कब्जा करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। जबकि बात अगर 2017 की करें तो प्रचंड मोदी लहर में यहां से भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए 4 सीटों पर सीधे जीत दर्ज करके पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में भी बनाई थी। लेकिन बात 2022 की अगर की जाए तो इस बार सभी प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी, सब अपने अपने मुद्दे और अपने अपने दावे लोगों के बीच जाकर पहुंचा रही है। हमारे बीच इस टाइम मौजूद हैं 190 विधानसभा लम्हुआ क्षेत्र से प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के विनय विक्रम सिंह, जिनको ये कहा जाता है कि ये युवा है और युवाओं के लिए इनकी एक नई सोच है। आइए हम इनसे बात करते हैं। विनय जी, सबसे पहले तो आपका लोकमंच न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो सीधा सवाल आपसे कि आपका जो क्षेत्र है लम्हुआ विधानसभा, उसमें आपको लोगों का किस तरह से समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है? 1 फरवरी 2022 ये वो तारीख है जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे लम्हुआ विधानसभा के लोगों की सेवा करने के लिए अपना चेहरा बनाया, यानी प्रत्याशी घोषित किया। वास्तव में बताऊं, लोग 10 मार्च के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक तारीख मैं अपने लिए वो तारीख मानता हूं कि उसी दिन मैं सेवा के लिए अपनी पार्टी की तरफ से चेहरा बना दिया गया हूं। मैं लम्हुआ का हो चुका हूं और मेरी ये सोच मेरे लम्हुआवासी जानते हैं। उस दिन जिस दिन मेरे नाम की घोषणा हुई, पूरा लम्हुआ बहुत खुश हुआ कि चलो कोई एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसको हमको चुनने पे जो है खुशी होगी। चारों तरफ बहुत ही स्वागत योग्य माहौल है। इसी विश्वास से मुझे ये लगता है मैं चुनाव भी जीतने वाला हूँ। लोगों के जो आप किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, आपका मुख्य मुद्दा क्या है लोगों तक पहुंचने का? तमाम चुनाव में नेता जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुद्दों की जो तक बात करें 4, 6, 10 पॉइंट लिख देते हैं, लेकिन बाद में वो चुनाव जीत नहीं पाते। 5 साल आदमी उन्हीं मुद्दों पे नेता को भी ढूंढती है, उनके मुद्दे को भी ढूंढती है। मेरा एक सीधा सा मानना है, मैं एक बात कहूं, उनके हक की कहूं और वो उनको दिला दूं, यही मेरी कामयाबी होगी। आज तमाम योजनाएं पहले की कांग्रेस सरकारों की, केंद्र सरकार जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तमाम योजनाएं दी जो जनहित की योजनाएं थी, कोई योजना जनता के हाथ तक नहीं पहुंची है। मेरा सबसे पहले यह है कि योजनाएं 150 नहीं, कुछ ही हो लेकिन उनके हाथ तक पहुंचे। मैं हर सरकारी योजना को गरीब, किसान, नौजवान उनके हाथ में दिलाने की गारंटी हूं। वो उन तक जिन कारणों से नहीं पहुंचती है, उन कारणों को मैं बीच से हटा दूंगा। मैं हर नौजवान, हर किसान, हर गरीब, हर महिला के हाथ में उसका हक दिलवाऊंगा। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहां से लगभग 32 सालों से यूपी में कांग्रेस सत्ता से दूर रही, तो क्या इस बार ये माना जाए कि कांग्रेस वापसी करने में सक्षम रहेगी? अभी आपने शुरुआत में ही 12 से बताना शुरू किया था, और उत्तर प्रदेश ने एक पूर्ण बहुमत बसपा सरकार को, एक पूर्ण बहुमत सपा सरकार को, एक पूर्ण बहुमत भाजपा सरकार को दे दिया। अब तो कांग्रेस ही बची है। बसपा जवाब दे नहीं पाई, सपा जवाब दे नहीं पाई, भाजपा जवाब दे नहीं पा रही है, तो जनता और किसको लगी? कांग्रेस को लगी। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक सबसे बड़ी चर्चा का विषय जो क्षेत्र में है कि आप युवा हैं, युवाओं के लिए आपके लिए क्या वो है बेस की, क्या आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, ऐसा सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार का, और रोजगार आज कृषि से संबंधित इतने रोजगार हैं, इतने व्यवसाय हैं, आप तमाम अन्य राज्यों में जाके देख लीजिए। अभी मैं कल ही एक जगह था केशवपुर के पास, वहाँ एक पनीर का प्लांट मैंने देखा। मैंने वही ये बात कही
कृषि संबंधित तमाम ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो गांव देहात में लाए जाए तो नौजवान बाहर नहीं भागेगा। जो स्टूडियस हैं, जो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, उनको वैसी मदद, जो बिजनेस में आना चाहते हैं उनको अवसर, सबसे बड़ी बात अवसर। लेकिन वर्तमान सरकार तो रोजगार कहती है, रोजगार मांगने पे लाठी भांजती है। कम से कम हम वो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम भी युवा हैं, हमें पता है कि रोजगार का महत्व क्या होता है। अगर युवा के हाथ में रोजगार नहीं होगा तो मिसगाइडेड होगा। कोई पैदा होते ही नहीं सोचता है कि मैं जो है गलत काम करूंगा, लेकिन जब अवसर नहीं होगा तो गलत काम में उलझ जाएगा। अगर समाज को बचाना है तो नौजवान को बचाना है, और मैं उस दिशा में प्रयासरत रहूंगा। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इसका क्षेत्र के लोगों पर, महिलाओं पर खास करके क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप जब जाते हैं तो कैंपेनिंग बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ रहा है। राजनीति में पहली बार महिलाओं को इस तरह से जो है किसी ने फ्रंट फुट आकर किसी पार्टी ने कहा है, और उसका रिस्पांस हमको चुनाव में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ महिलाओं को 45% आरक्षण उसके लिए, तो उस पर क्या कहना है आपका? वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, हमारी जो भी सूची प्रत्याशियों की आती है वो 40% होती है, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। अगर प्रियंका जी ने कहा है, वो जब भी कांग्रेस की लिस्ट आती है प्रत्याशियों को, उसमें दिख जाता है 40% महिलाओं को हम लोग अवसर दे रहे हैं। विनय जी, आखिरी सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी 32 सालों का वनवास काट के आप दोबारा वापस आ पाएगी, या फिर इस बार आपको क्या लगता है कि यूपी में आपकी कितनी सीटें निकलेंगी? देखिए, मैं इतना बड़ा राजनीतिक तो नहीं कि मैं सीटों के अंकों पे जाऊं। हाँ, ये मैं जरूर कह रहा हूं, मैंने आपको पिछले सवाल के जवाब में भी कह दिया कि बसपा सपा भाजपा को देखने के बाद कांग्रेस का ही वो है। और रही बात जहां तक हम लोगों की, हम लोग भविष्य की राजनीति करने आए हैं। आप देखिए, हमारी पूरी कांग्रेस की जो कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें नौजवानों को बहुत स्थान लिया गया, क्योंकि हम अगला भविष्य तय करने वाले हैं। मैं खुद अपने लोगों को ये कहता हूं कि मैं खाली ये चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं पूरे लम्हुआ के भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। लम्हुआ के नौजवानों के लिए, लम्हुआ के घर आंगन के लिए, गांव चौपाल के, उनके भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। वो मुझे आज आशीर्वाद देंगे, मैं मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा, और मैं भविष्य को जो है सुनहरा बनाने का प्रयास करूंगा। क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी आपके सामने हैं, उनमें मुख्य प्रतिद्वंदिता आपको किससे लगती है? मुझे लगता है वो मुझसे प्रतिद्वंदिता करें, क्योंकि मैं तो सबको लेके चल रहा हूँ। वो लोग कुछ लोगों को लेके चल रहे हैं। वो लोग खुलेआम बोलते हैं कि कोई बाहुबली बन जाता है, कोई किसी वर्ग का जो है मसीहा बन जाता है, कोई पार्टी के बेस वोट की बात करता है। मैं तो हर दरवाजा, अच्छा बड़े मजे की बात यह है कि मैं कांग्रेस की राजनीति करता हूँ, मेरे लिए हर घर के दरवाजे खुले हैं। बाकी लोगों के लिए कुछ दरवाजे बंद हैं, कुछ के आधे शटर गिरे हैं। मेरे हर घर के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं। हर घर आंगन से मुझे आशीर्वाद मिलने जा रहा है। इसलिए लम्हुआ विनय विक्रम को चुन रहा है। जिसको इसमें परेशानी है मुझे अपना प्रतिद्वंदी माने। मैं तो जनता के बीच में जनता का आशीर्वाद ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच लम्हुआ विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के विनय विक्रम सिंह, जिन्होंने अपनी बातों को हमारे चैनल लोकमंच के बैनर पर अपने साझा किया और बताया कि इस बार इनका दावा है कि कांग्रेस पार्टी यूपी में सरकार बनाने की स्थिति में आएगी। ये तो समय ही बताएगा कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है और कितना दम है। आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज, सुल्तानपुर से सरफराज अहमद।